हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। और मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ मंदिर के विस्तार और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम को बीजेपी भुनाने में लग गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ में दर्शन करेंगे तो भाजपाई अपने अपने क्षेत्रों के शिवालयों में केदारनाथ के दर्शन करेंगे। इस दौरान केदारनाथ में प्रधानमंत्री के हाथों होने वाले लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही वहां की सभी गतिविधियों का सीधा प्रसारण देखने सुनने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसे लेकर मध्य प्रदेश के शिव मंदिरों में इस कार्यक्रम की योजना को अंतिम रूप देने में पार्टी जुट गई है। इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी विधायक, सांसद, महापौर समेत अन्य जनप्रतिनिधि और पार्टी नेता साधु संतों के साथ शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडूतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, 5 नवंबर को शिवालयों में अभिषेक और कार्यक्रम रखा गया है मध्य प्रदेश में। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में होंगे तो दूसरी तरफ शिवालयों में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचेंगे। देखिए बिल्कुल, और अंतिम रूप देने में जुटी है बीजेपी। खासकर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरे देश भर में बीजेपी ये बताना चाहती है। खासकर मध्य प्रदेश की बात करें कि बीजेपी के का धर्म से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव और उस धर्म के सारे 2023 की वैतरणी पार करने की कोशिश बीजेपी की है। लिहाजा जो प्लान बीजेपी ने तैयार किया है मध्य प्रदेश बीजेपी ने, उसमें प्रत्येक जिले के अंदर 2 बड़े शिवालय बीजेपी ने चिन्हित किए हैं। यहाँ पर सीधे प्रसारण की व्यवस्था जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की जाएगी। वहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन के साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता, स्थानीय लोगों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ के विस्तारीकरण का जो कार्यक्रम है और इसके अलावा शंकराचार्य की मूर्ति का जो अनावरण है उसका लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के नेता धर्मगुरुओं के साथ में, साधु संतों के साथ में जलाभिषेक भी शिवालय पर जाकर करेंगे और यह बताने की कोशिश की जाएगी कहीं ना कहीं कि शिव भक्त जो है बीजेपी है और केदारनाथ का आज का जो स्वरूप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। राम मंदिर के बाद में केदारनाथ का विस्तारीकरण ये साफ बताता है कि बीजेपी का आने वाले समय में एजेंडा क्या हो सकता है, क्योंकि देश की सियासत में राम मंदिर एक बड़ा सियासी मुद्दा था विजय। और अब जब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चला है तो उसके बाद में आगे धर्म का किस तरीके से इस्तेमाल अगर किया जाए, कहना चाहिए कि धर्म के सारे अगर लोगों का भावनात्मक जुड़ाव अगर लेना है तो शायद बीजेपी को अच्छी तरीके से पता है। और यही वजह है कि बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, इसके अलावा सांसद, विधायक, प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, मध्य प्रदेश में जो केंद्र के जो मंत्री हैं इनके साथ में जो पूर्व महापौर और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष थे, इन सभी जनप्रतिनिधियों को तैनात किया गया है। लगभग एक मेगा शो बनाने की पूरी तैयारी है। एक इवेंट की तर्ज पर बीजेपी पूरे प्रदेश भर में 5 नवंबर को आयोजन करेगी। हालांकि अभी जो तैयारियां चल रही हैं उसमें ये कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस शिवालय पर मौजूद रहेंगे, इसके अलावा किन नेताओं को कहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। ये पूरा अभी कहना चाहिए कि कार्यक्रम की रूपरेखा जो है बीजेपी संगठन की ओर से तैयार की जा रही है। विजय जी, सुधीर, पूरे प्रदेश स्तर पर यह कार्यक्रम है और क्या इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी फिलहाल कोई लेटर जारी किया है या जो जिला स्तर पर कार्यक्रम है या फिर जिला स्तर के साथ नहीं, जिस तरह से बीजेपी जो है किसी भी कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारियां पहले से करके रखती हैं कि बूथ स्तर तक यानी कि शहर के हर एक मंडल स्तर तक ये कार्यक्रम किया जाए? देखिए विजय, बिल्कुल अभी फिलहाल पार्टी ने जो है बीजेपी संगठन की ओर से सभी जिलाध्यक्ष और जो संगठन के जो जिले के प्रभारी हैं उनसे शिवालयों की जानकारी मांगी। जो बड़े शिवालय जहां पर लोगों का भावनात्मक जुड़ाव ज़्यादा है और जहां पर भक्तों की संख्या ज़्यादा रहती है, बीजेपी चाहती है कि उन स्थानों पर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिनका ऐतिहासिक महत्व और पौराणिक महत्व, जिन सवालों का लोग अपने आप को उन सवालों से जुड़ाव महसूस करते हैं। चाहे बाबा महाकाल की बात करें, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात की है, मध्य प्रदेश के अंदर 2 ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर इस तरीके के आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा ममतेश्वर महादेव जो कि सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में पहचान रखते हैं, भोपाल के नजदीक भोजपुर मंदिर की अगर बात की जाए, इसके अलावा कुंडेश्वर महादेव है छतरपुर के अंदर, टीकमगढ़ के अंदर माफ कीजिएगा, उनका उस सवालों को भी चिन्हित किया गया है। इसी तरीके से प्रत्येक जिले में 2 बड़े सवाल है जहां पर बीजेपी को लगता है कि पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति के साथ में कार्यक्रम को संपन्न कराया जा सकता है। लगभग इस तरीके के स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी के नेताओं को जवाबदारी दी जा रही है। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, यह माना जा रहा है कि शायद
भोजपुर या बाबा महाकाल या फिर किसी अन्य शिवालय पर वो अगर जाते हैं तो लगभग उसी तर्ज पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अगर भोपाल में मौजूद रहते हैं तब ठीक है, नहीं तो उनके क्षेत्र जो खजुराहो है वहां पर ममतेश्वर महादेव है, वहां पर उनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाए। लगभग कोशिश यही है कि जो जिस जिले के जो मंत्री आते हैं उनको उसी जिले में स्थान दिया जाए, जिससे आने वाले चुनाव में कम से कम इसका फायदा बीजेपी को मिले और लोग बता सके कि केदारनाथ का जो भव्य स्वरूप आज दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसके पीछे बीजेपी की सरकार है। और उस बीजेपी की सरकार के पीछे प्रदेश की बात करें या जिला या बूथ स्तर तक की बात करें, उसका फायदा बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं को मिले। पूरी मंशा यही लगती है। एक बड़े आयोजन की तैयारी है, बड़े नेताओं को जमीन पर उतारा जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब पूरा कार्यक्रम चलेगा उसका तो सीधा प्रसारण करेंगे, पर लेकिन साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस पूरे विस्तारीकरण का जो योजना है उसके पीछे मोदी सरकार की मंशा क्या थी और आने वाले दिनों में बीजेपी का जो कहना चाहिए कि भगवान शिव को लेकर जो प्लान है उसकी जानकारी भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाएगी। विजय, नजर बनाए रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।